जय गुरु जी संगत जी। आप सबको जय गुरु जी। और गुरु जी का लख लख शुक्राना कि वो इस सत्संग की सेवा हमसे ले रहे हैं और ऐसे ही लेते रहे गुरु जी, क्योंकि वो इतने प्यारे प्यारे सत्संग करवाते हैं कि मन करता है शेयर करने का, खुशी से सबको बताने का मन करता है। और गुरु जी ने भी ये बोला है कि अपने सत्संग आपको शेयर करने हैं, सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है और सुनने वाले को भी, और स्पेशली सुनने वाले को सबके आंसर्स भी मिलते हैं सबको अपने। तो गुरु जी की कृपा से मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्राना है। और जो बुलवाना है गुरु जी ने ही बुलवाना है। हम कौन होते हैं बोलने वाले, हम सिर्फ गुरु जी की वडियाई कर सकते हैं, वो भी पूरे दिल से। और गुरु जी की वडियाई जितनी की जाए उतनी कम है। और हम तो गुरु जी की वडियाई शब्दों में कर भी नहीं सकते, जितना मन करता है हम दिल खोल के बोलते हैं, बट वो भी कम है, वो भी कम है संगत जी। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने यूट्यूब पे अभी तक सिर्फ लाइव गुरु जी ब्लेस करते हैं साक्षात आके, और ड्रीम में मैंने सिर्फ सुना था। आज अपने साथ ये शेयर कर रही हूँ मैं आज सबसे कि मैंने खुद देखा है किसी की लाइफ को गुरुजी ने ब्लेस करा है। और वो मेरी सबसे सबसे करीब हैं, सबसे प्यारी मेरी आंटी जी हैं। मेरी फ्रेंड जो है नीतू गुरुजी की संगत, उनकी मदर को गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की है। मैं आपको सबको बताना चाहूँगी कि उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन। और उनको जब फिट पड़ा था उनको फटाफट से शालीमार फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया था। और उसके बाद वहाँ पे सबने प्रे करी। और आप समझ सकते हैं जब एक फैमिली मेम्बर, स्पेशली मदर की, जब पूरे जो फैमिली के ऊपर होता है उनकी जब तबीयत ख़राब हो जाती है और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है बिल्कुल सीरियस, तो क्या बीतती है उस फैमिली पे। तो वो फैमिली बहुत परेशान थी और जान पहचान वाले सारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स सब गुरुजी से प्रे कर रहे थे। और मैं आपको बताती हूँ फिर क्या हुआ। उनके लंग्स में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी और उन्होंने बहुत टेस्ट करवाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब मुझे पता चला तो हमने भी बहुत अरदास करी और मैंने गुरुजी से प्रे करी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ नहीं चाहिए। उस दिन एक्चुअल में मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप मुझे सिर्फ यही गिफ्ट दे दो आज एनिवर्सरी का कि उन्हें ठीक कर दो। और बहुत सबने बहुत 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 अरदास करी, सब ने मिल के अरदास करी है, आज वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मैं अरदास करने बैठी हुई थी, सत्संग चलाया हुआ था, जोत जली हुई थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि मैं ना इमेजिन कर रही हूँ आंखें बंद करके, आप फोर्टिस हॉस्पिटल में जहाँ आंटी जी लेटी हुई हैं बेड पे, मैं फील कर पा रही हूँ कि आप उनके पास खड़े हो, आप उनके पास जाओ और उन्हें ब्लेस करो। तो यही हुआ। बाद में आंटी जी ने खुद बताया कि उन्हें कैसे, जब वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी, उन्हें दिखा कि गुरुजी बिल्कुल उनके बेड के पीछे खड़े हुए हैं। और उसके बाद जब वो गुरुजी की कृपा से, बहुत बहुत शुक्राना है उनका, जब वो घर आ गई अपने बिल्कुल ठीक होके घर आ गई, उसके बाद भी उनके बहुत टेस्ट होने थे। और अभी भी आपको पता है छोटी मोटी दवाइयाँ वो सब चलता रहता है, छोटे छोटे टेस्ट हो रहे थे। तो एक डॉक्टर ने बोला कि इनका एक बड़ा टेस्ट करवाना पड़ेगा एंड वो यहाँ पे नहीं होगा, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, कहीं बाहर जाके होगा, दिल्ली में वो टेस्ट नहीं होगा। तो वो सब बहुत घबरा रहे थे क्योंकि वो टेस्ट एक्चुअल में आउट ऑफ इंडिया ही होना था आई थिंक। तो ये सब बहुत परेशान थे कि अब मम्मी जैसे तैसे घर तो आ गई हैं और अब ये टेस्ट कैसे ही होगा। तो मेरी जब उनसे बात हुई आंटी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस रूम में वो रेस्ट कर रही थी, जहाँ वो लेटी होती हैं, उसके ही साथ में उन्होंने गुरुजी का रूम बनाया हुआ है। वहाँ पे मंदिर है गुरुजी का और दरबार लगा हुआ है, गद्दी लगी हुई है। वहाँ से गुरुजी उठ के आते हैं जब वो सो रही थी और येलो चोले में थे, और बेड पे आके आंटी जी के पास बैठ गए और उन्होंने बोला कि ये टेस्ट कराने दी लोड़ नहीं पड़ेगी तेनू, तू परेशान ना हो, टेंशन मत ले, ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने आके उन्हें ब्लेस किया और आंसर दिया और आगे आगे के लिए तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो टेंशन ना ले। और यही हुआ। उसके थोड़े दिन बाद डॉक्टर ने बोला वो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। और उसके बाद जो संगत जी मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, वो बहुत बड़ा मिरेकल है। गुरुजी के लिए ये छोटी छोटी बातें हैं कि वो किसी को हार्ट ठीक कर देते हैं, उनका लंग चेंज कर देते हैं, हमने सुना है कैंसर ठीक कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक करते हैं। बट जो
हमारे लिए ये बहुत बड़ी बातें होती है। हम कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता ठीक, हम डॉक्टर्स पे तो छोड़ देते हैं और निराश हो जाते हैं और बहुत रोते हैं, पूरी फैमिली रोती है। आपको भी पता है कितने स्ट्रेस से गुजरता है बंदा उस टाइम पे, फैमिली वाले। बट गुरु जी के लिए ना ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। आंटी ने मुझे पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जब वो जितने 3 दिन हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में। तो उन्होंने बोला कि मैं एक्चुअल में मतलब लाइफ छोड़ चुकी थी, मैं जा चुकी थी इस लाइफ से। और वहाँ पे मुझे दिखा शमशान घाट है, आंखें उनकी बंद थी जब उन्होंने बताया मैं जा चुकी थी, शरीर था सिर्फ, बॉडी थी। वो उनकी आत्मा कहीं और पहुंच चुकी थी, शमशान घाट था। और वो अपने पूर्वजों से भी मिली है, जो भी उनके दादा दादी या जो भी थे, सास ससुर, आई डोंट नो। उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनसे मिली हूँ और वो सब ने बोला कि तू यहाँ कैसे आ गई। और फिर उसके बाद वो भी हैरान हो जाते कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ पे पहुँच गई हूँ। और पूरा प्रॉपर शमशान घाट उन्होंने देखा है, डेड बॉडीज़ और भी थी वहाँ पे। और आप समझ सकते हैं क्या उस टाइम पे फील हो रहा होगा, मतलब क्या सिचुएशन होगी वो। उसके बाद प्रॉपर उन्होंने बोला मैं ऊपर चली गई थी और शां शां करके हवाएं चल रही थी। वो सीन, वो सोच के भी ना हम और आपकी संगत जी रूह कांप जाती है। और वो सब उन्होंने फील किया है, वो सब देख चुकी थी वहाँ पे। तो गुरुजी वहीं पे आए और सामने खड़े होते उनके साक्षात, और उन्होंने ऐसे ब्लेस करा गुरुजी ने। और उसके बाद उन्होंने बोला गुरुजी अभी तो मेरी पूरी लाइफ पड़ी थी, मतलब मैंने, मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी तो मुझे लाइफ जीनी थी, इतनी जल्दी कैसे मैं यहाँ आ गई ना, आप कुछ करो प्लीज़। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, और उन्होंने ऐसे करा और उन्हें लाइफ ब्लेस कर दी। और उसके बाद वो उनकी तब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी और उसके बाद वो ठीक थी और टेस्ट भी कराने की नीड नहीं थी। और आज वो बिल्कुल ठीक है। और छोटा मोटा कष्ट जो उनका चल रहा है वो ऐसे है कि अभी छोटे मोटे ब्लड टेस्ट उनको कराने पड़ रहे हैं। तो आप देखिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुरुजी ने इतने में टाल दी, जो छोटे छोटे बस ब्लड टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ जा सकती थी, उन्हें बहुत सारे दुख झेलने पड़ सकते थे उनकी फैमिली को। जब वो अगर इस दुनिया में नहीं होती तो आप सोच सकते हैं कि एक मेंबर, एक हमारी मदर का जब साया उठ जाता है हमारी हाथ सर से, तो कैसा लगता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी दात है गुरुजी, इसके लिए हम अनंतम शुक्राना करते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, गुरुजी को तो हम कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि जो गुरुजी हमें दात देते हैं ना, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए कितनी बड़ी दात होती है। तो सबकी हेल्थ ठीक रहे, हम यही प्रे करते हैं, डेली गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी किसी की हेल्थ ठीक ख़राब ना हो, सबकी हेल्थ ठीक रहे, सब अपने घर ठीक रहे। बाद में आते हैं फाइनेंशियल मैटर्स, जो हमें गुरुजी से ना सिर्फ अरदास ही करनी चाहिए, मांगनी नहीं चाहिए। और वो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। उसके बीच में आपसे मैं एक चीज़ और शेयर करना रह गया। ये सारा हमारा बहुत बड़ा लाइफ ब्लेस करने का सत्संग था, मेरी फ्रेंड नीतू का जो कि बहुत मुझसे क्लोज़ है, उन्होंने ही मुझे जोड़ा है। तो गुरुजी कभी कभी उनके सपने में आके मेरे लिए मैसेज देते हैं और मेरे सपने में आके उसके लिए मैसेज देते हैं। तो संगत जी नीतू को भी बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। और जब उसने देखा कि वो गुरुजी ने देखा कि वो इतनी परेशानी से गुजर चुकी है, वो बहुत टेंशन में थी। कोई भी बेटी होगी अपनी माँ के लिए टेंशन में, तो वो जब इतने स्ट्रेस से निकल रही थी, तो आप देखिए गुरुजी कैसे साथ देते हैं, पल पल साथ रहते हैं और निराश नहीं होने देते और हमें हिम्मत देते हैं, हमें पॉजिटिव रखते हैं। और उन्होंने क्या किया, मेरे सपने में आए गुरुजी और मुझे दिखा कि नीतू आ रही है मेरे घर पे, उसने एंट्री की है। तो पीछे गुरुजी खड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे बोला पूनम एनू कह दे, पंजाबी में बोला कि ए टेंशन ना ले, एनू ब्लेस कर देता है, ते सब ठीक हो जाना है, एक दिन मम्मी को कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैंने नीतू को आगे ये बात बोल दी, वो मेरे साथ खड़ी हुई थी। तो नीतू ने कहा ठीक है। और मेरे पास कुछ गिफ्ट्स रखे हुए थे पिंक कलर के पैकिंग में, गिफ्ट रैप, तो मैंने वो उसको दिए कि जैसे लाइक वो गुरुजी की तरफ से थे। और मैंने उसे कैश भी दिया अपने पर्स से निकाल के, मैंने देखा था वो सब गुरुजी ने भेजा था उसके लिए, गिफ्ट्स, पैसे और बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और क्या कहते हैं सिंपैथी के, मैं तेरे साथ हूँ तो टेंशन मत ले,
गुरुजी हमारे बिल्कुल अंग संग रहते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं। हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम परेशान हैं, ऐसी परेशानी में हमें क्यों डाल दिया गुरुजी ने, हम ब्लेम करते हैं, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए गुरुजी से इतनी हमने अरदास करी तो उन्होंने वापस उनकी मदर को उनके पास रखा हुआ है और आज वो बिल्कुल ठीक है। और हम शुक्राना करते हुए नहीं थकते गुरुजी का इस चीज़ के लिए। हमने अपनी आँखों के सामने लाइफ ब्लेस होते हुए देखी है, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी जो गुरुजी बुलवा रहे हैं आज मुझसे, मेरे मन में जो थॉट डालते हैं गुरुजी, वही मैं आप सबसे सत्संग में शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली या आपको बताने वाली, ये गुरुजी की तरफ से ही सबको मैसेज है कि हम जब भी किसी की ब्लेसिंग्स देखते हैं, लाइक कोई भी ब्लेसिंग हो, किसी की हेल्थ ठीक हो रही है या किसी की लाइफ ब्लेस हो रही है, किसी को घर दिया गुरुजी ने, किसी को बेबी ब्लेस करके देते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ संगत जी, प्लीज़ आप कंपेयर मत कीजिए किसी की भी ब्लेसिंग को ना, अपनी ब्लेसिंग के साथ कंपेयर मत कीजिए, अपनी लाइफ के साथ कंपेयर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे गुरुजी हमें मिले हैं एंड इतना इजी वे हमें बताते हैं वो, कि हमें सिर्फ मंत्र जाप करना है और हमारे कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ये आप सबको पता है कि हम गुरुजी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो गुरुजी हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो हम क्यों टेंशन लेते हैं, हम गुरुजी पे छोड़ देते हैं। वो सबसे बेस्ट काम है आपका कि आपको सरेंडर करना है और अपनी सारी टेंशन भूल के ना देन सत्संग में बैठना है। गुरुजी कहते हैं अगर बोझ लेके सत्संग में आप बैठोगे ना तो आपका भी मन नहीं लगेगा, आपको रस नहीं आएगा सत्संग में। तो दैट्स बेटर कि आप सारी प्रॉब्लम्स अपनी अरदास में बोल के गुरुजी को बोल दो उनके स्वरूप के सामने और हल्के हो जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री होके फिर बोलो गुरुजी है ना, वो संभाल लेंगे। और एक्चुअल में गुरुजी संभालते हैं, वो हमारे पल पल साथ हैं। इसका प्रूफ उन्होंने कैसे दिया था मुझे, जो मैं इतनी कॉन्फिडेंसली आपसे श्योर होके बोल रही हूँ। नीतू के मुझे ही सपना आया था, ड्रीम में गुरुजी आए थे और एक आंटी जी से उन्होंने बोला कि ये सेवा देगी सत्संग की। तो उन्होंने आंटी ने आके मुझे बोला कि आप आओ, और उनके यहाँ पे मंदिर था, हम वहाँ गए थे, शिव जी का मंदिर। ये मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो उसमें आंटी ने मुझे बोला कि पूनम आपको ना गुरुजी ने बोला है कि आपको डेली 4 से 5 ना सत्संग शेयर करना है यहाँ पे मंदिर में आके, यहाँ पे सारी संगत आएगी। तो मैंने बोला आंटी जी मैं कैसे शेयर करूँगी ना, मैं तो नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद मैं सीढ़ियों से नीचे आ गई, वो ऊपर था जैसे मंदिर। तो नीतू को बोला, नीतू ने उस आंटी को बोला कि ना ये ऐसे ही बोल रही है, मैं ले आऊँगी इसे, आप टेंशन मत लो। तो ये आ जाएगी सत्संग के लिए, अब मुझे टाइम बता दो, ये मैं इसे ले आऊँगी। गुरुजी तो इसके अंग संग रहते हैं। और जब उसने ये बात बोली ना संगत जी, आप बिलीव करेंगे सीरियसली, मैं जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी सपने में, तो वो तो आंटी से बात कर रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी ना मेरे साथ चल रहे हैं। मैं ऐसे देख रही थी, लिटरली अपने आसपास फील कर पा रही थी, वो एक ऑरा फील कर पा रही थी कि गुरुजी मेरे साथ साथ ही सीढ़ियों में नीचे उतर रहे हैं। तो जब उसने वर्डिंग्स बोली, ये किसने बुलवाई, नीतू ने अपने आप तो नहीं बोली, सब गुरुजी ही करवाते हैं। आप ये तो मानते हैं ना, गुरुजी ही हमारे ड्रीम में आते हैं और हमें मैसेजेस देते हैं। तो ये मैसेज उन्होंने एक तरह से मुझे दिया कि उन्होंने बोला कि गुरुजी तो पूनम के अंग संग रहते हैं। तो इससे बड़ी गुरुजी क्या दात हो सकती है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, हम तो शुक्राना करते थकते नहीं हैं। और मैं आपसे उससे यही कहना चाहूँगी, जैसे कि मेरे फादर के घर पे जो मंदिर है, वहाँ पे जब जोत ऐसे मूव करती है अपने आप, यहाँ से यहाँ भाग जाती है एकदम से, तो एकदम से रोज जो तेल ही आगे चलती है। तो वहाँ पे जैसे कई लोगों के देख के थॉट आता है कि ये हमारे घर क्यों नहीं होता, हम भी तो गुरुजी के फॉलोवर हैं, हम भी गुरुजी की संगत हैं, हम गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं। तो प्लीज़ ये थॉट अपने मन में मत लाइए, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। इसके मैं आपको कारण बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। फर्स्टली तो गुरुजी कहते थे कि मैं ना सबको ब्लेस करता हूँ, मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, अमीर गरीब नहीं है, मैं रंग रूप नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। मुस्लिम्स भी आज की डेट में गुरुजी की संगत हैं, वो सबको ब्लेस करते हैं एंड उनके ब्लेस करने के तरीके संगत जी बहुत अलग हैं। आप उन्हें डीपली समझिए, बजाय कि पार्शलिटी
या ऐसे कोई अपने मन में ऐसे थॉट्स लाने से पहले कि गुरुजी क्या हमें ब्लेस नहीं करेंगे, उनको करेंगे, आपसे क्या वो नफ़रत करते हैं या फिर आपसे उनकी कोई दुश्मनी है। संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके ब्लेसिंग्स के तरीके अलग हैं। कभी रोटी पे ओम दिखता है, कभी जैसे देखिए मैंने ये तिलक लगाया है, आज पता नहीं तिलक में मुझे चाँद नज़र आ रहा है ये। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स अलग होती हैं। कभी जोत में फूल बन जाता है, कभी जोत में ओम बन जाता है। और मैं क्या आपको बताऊँ, जैसे जोत मूव हो जाती है या फिर अमृत वर्षा होती है स्वरूप पे। अब ज़रूरी तो नहीं है एक के घर अमृत वर्षा हो तो सारी संगत के घर अमृत वर्षा हो। ये हमारे बेवकूफ़ों वाले थॉट्स हैं। हम जो इंसान हैं ना, हम बहुत बेवकूफ़ों वाले थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो हमें नहीं करने। क्योंकि सबकी संगत की ब्लेसिंग सेम है, देने के तरीके अलग अलग हैं, इसको समझिए प्लीज़। ये गुरुजी का मैसेज है, मेरा नहीं है। गुरुजी ने ही तो मैसेज मेरे मन में थॉट डाला है, मैसेज मुझे आपको देने के लिए कहा है कि सबकी ब्लेसिंग सेम है बट गुरुजी का तरीका अलग है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप ये मत समझे कि उसे कम ब्लेसिंग दी, हमें ज़्यादा दी, या उसके घर अमृत वर्षा हुई हमारे घर में क्यों नहीं हुई, या उसके घर जोत मूव कर रही है हमारे क्यों नहीं कर रही। प्लीज़ ऐसे थॉट्स करने से पहले सोचिए। क्यों मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा और रीज़न है जो मैंने आपको एक तो बता दिया कि सबकी ब्लेसिंग सेम होती है। सेम होने के बाद दूसरा रीज़न मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ऐसा सोचा तो गुरुजी ने ही कहा है, गुरुजी के वचन में लिखा हुआ है कि जो ऐसी सोच अपनी करेगा वो जहाँ पे इतना मेरे क्लोज आ चुका है ना, वो यहाँ पीछे आ जाएगा। आप समझ रहे हैं गुरु संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि जब तुम मेरे से इतना क्लोज होकर डायरेक्ट कनेक्शन बना चुके हो अपनी सोच से ना, ये सोचते ही तुम एक लेवल पीछे हो जाते हो। समझ गए, हम एक सीढ़ी पीछे हो गए। जहाँ पे गुरुजी ने हमें अपने स्कूल में एडमिशन दिया है ना, अपनी संगत बनाया है, हर बंदा अलग क्लास में अलग लेवल पे है। ये गुरुजी जानते हैं कि कौन सा संगत, कौन सी संगत कौन से लेवल पे है। तो अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हम एक क्लास पीछे हो जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसी अपनी सोच ही मत बनाइए, ऐसा सोचिए ही मत। तो संगत जी, और हम क्या करते हैं, हम अपनी इतनी गंदी हमारी सोच होती है, हम अपनी गंदी सोच से कहते हैं कि उसको तो इतना ब्लेस कर दिया गुरुजी के, वो तो एक ही बार दरबार में गई और उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, और उसकी तो बीमारी एक बार में लंगर प्रसाद खाते ही ठीक हो गई। और ऐसी सोच प्लीज़ अपनी ना करें, क्योंकि गुरुजी ने जब जिसको जैसे ब्लेस करना है, जिस डेट को और जिस टाइम पे, 1 साल बाद 2 साल बाद गुरुजी से कहीं मिलने के बाद ही 1 महीने बाद ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, वो डिपेंड करता है आपके कर्मास पे। तो प्लीज़ कभी भी गुरुजी पे शक मत करिए। प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे गुरुजी पे प्लीज़ ऐसे मत कीजिए कि हमारे को गुरुजी ने ब्लेस नहीं करा, उनको तो ये दे दिया, उनका तो घर बन गया, हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे। ये ब्लेम लगाने से पहले ना अपने आप को देखिए। आपको नहीं पता, क्योंकि हमें एक्चुअल में अपने कर्म याद नहीं रहते। गुरुजी यही कहते हैं तुम्हें तो पता नहीं तुम क्या क्या कर्म करके आए हो, कम से कम माफ़ी ही मांग लिया करो। तो शुक्राना के साथ आप प्लीज़ माफ़ी मांगिया करिए अपने। आप ये कहिए कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम पता नहीं क्या पिछले जन्म में बुरे कर्म करके आए हैं जो हमें ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगी कि जो हमारी प्रॉब्लम गुरुजी कम कर देते हैं, उसके बाद भी हम बोलते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। आपके इतने कष्ट थे, सोचिए संगत जी, 90% गुरुजी अपने ऊपर लेके इतने से कष्ट आपको झेलने के लिए देते हैं। अब वो कष्ट आपके पहले कटवा रहे हैं, उसके बाद ही तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। और किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं बुरे कर्म, तो ये तो गुरुजी जानते हैं, हमें तो पता ही नहीं हम क्या क्या कर्म करके आए हैं। तो इसलिए गुरुजी को आप कुछ भी ऐसे फालतू की ब्लेम्स करने बंद कर दीजिए, और ये सोचिए कि हमने ही कुछ बुरे कर्म करे हैं और गुरुजी उसे कटवा रहे हैं। कटवाने का शुक्राना, और गलती जो हमसे हुई है, बुरे कर्म हुए हैं, पाप हो गए हैं, उसके लिए माफ़ी। ये 2 काम आपको करने हैं। और तीसरा जो गुरुजी ने ईज़ीएस्ट वे कराया है, आपको बताया है सबको, सत्संग सुनो। और कोई भी जो आपको सही लगता है, पाठ जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, कोई भी पाठ आप कर सकते हो। आप साईं बाबा को मानते हो तो साईं चालीसा, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगता है। माता रानी को मानते हो तो दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा, जो भी आपको लगता है आप वो करिए। जिसको भी आप मानते हैं अपना पाठ करिए, और मंत्र जाप जरूर कीजिए। मंत्र जाप में ही सारे कष्ट आपने गुरुजी ने कटवाने हैं। तो गुरुजी को प्लीज़ मत बोला कीजिए कि हमारे ये काम क्यों नहीं बने। गुरुजी भी सोचते हैं कि कितना बेवकूफ़ है ये, और क्योंकि गुरुजी तो हमारे लिए ही अवतार लेके आए थे ना यहाँ पे कलयुग में,
क्यों आए थे? अपने लिए नहीं, इसमें आपका फ़ायदा है। संगत जी वो आपके ही कष्ट अपने ऊपर लेने आए थे और मुझे तो, मैं एक बार सत्संग सुन रही थी, मैं आपको शेयर करती हूँ ये फीलिंग। फर्स्टली तो मैं बता रही थी कि वो अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं और फिर भी हम उन्हें बातें सुनाते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। वो हमारे कष्ट लेने ही, हमें तारने ही आए हैं। वो कह रहे हैं मैं माफ़ करने ही आया हूँ, तो माफ़ी मांग लो अपने कर्मों की और कष्ट कटवा लो। इससे ईजी और इससे कहीं अच्छा दरबार आपको नहीं मिलेगा कि हम इंसान जो हम पैदा होके आते हैं ना इस ज़मीन पर, हम अपने कष्ट भोगने ही आते हैं, कोई इंजॉय और ऐश करने नहीं आते यहाँ पे। तो अगर हमें ऐश ही करनी होती है, हमें खुश होना होता, हमारे कोई कष्ट ही ना होते, तो फिर हमें मोक्ष प्राप्त हो गया होता ना। आप सोचिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों गलत चीज़ें हो रही हैं, क्यों वो हमें अपने अपने ही हमारे माड़े कष्ट वो थे कर्म जो हमें यहाँ भोगने पड़ रहे हैं। और उसमें भी गुरुजी कलयुग में आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, तो उन्हें थैंक यू बोलिए। और दूसरा मैं ये बता रही थी, मैं सत्संग सुनती हूँ जैसे तो यूट्यूब पे, तो मुझे इतना बुरा लगा कि गुरुजी ने एक सत्संग में उसमें सुन रही थी कि वहाँ पे जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में बड़े मंदिर में बैठे हुए थे, तो गुरुजी उनकी एक संगत को बहुत सर दर्द हो रहा था। उन्होंने बोला है चाय प्रसाद पी ले तो ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद जब वो संगत चली गई, उसने कहा अब मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो गया। वो बहुत खुश था। और उसके थोड़ी देर बाद ही संगत जी सेवादार ने देखा गुरुजी ना सर पकड़ के बैठे होते और चुन्नी बांध के, लाइक उनके दर्द हो रहा था। तो अब देखिए उन्होंने कष्ट अपने ऊपर ले लिया और मुझे ना लिटरली रोना आ रहा था वो सत्संग सुन के। मतलब मेरा दिल रो रहा था, मेरी आँखों में भी आंसू थे कि संगत जी, मैं आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती। मुझे इतना बुरा लगा कि हमारे इतने प्यारे गुरु जी अपने हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। आप सोचिए, वो इतने प्यारे हैं कि वो हमें हमें दर्द में नहीं देख सकते और हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हम कैसे उनका शुक्राना करें, हम तो कुछ दे ही नहीं सकते उनको। और मुझे इतना बुरा लगा, मैं आपको बताती हूँ, मुझे इतने टाइम से ना फ़ीवर की प्रॉब्लम है। तो जब मैंने ये वाला सत्संग सुना ना, तो उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपको बोलती रहती थी मेरा फ़ीवर ठीक करो, अब मैं नहीं बोलूँगी सॉरी, क्योंकि फिर आप अपने ऊपर ले लोगे ना तो मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, मैं क्यों देखूँ ना कि आप मेरी प्रॉब्लम अपने ऊपर ना ले लो कहीं। तो ये मेरे भाव है, मैं आपको अपने पर्सनल फीलिंग बता रही हूँ, जो मेरा और मेरे गुरुजी का कनेक्शन और जो प्यार है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी अब ये बात कि ठीक कर दो, क्योंकि गुरुजी तो अपने ऊपर ले लेंगे मेरे कष्ट। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरु को कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे गुरुजी क्यों सहन करे ना वो बुखार और वो कष्ट। तो मैंने कहा गुरुजी जो मेरे हिस्से का भोगना है ना मैं भोग लूँगी, कोई बात नहीं, आप बस ब्लेस करना। जब मेरे कष्ट कटवाने हो आपने सेवा लेके या सत्संग से, जैसे भी कष्ट कटवाने हो वो गुरुजी आपको पता है। तो मैं तो गुरुजी को हर चीज़ के लिए बोलती हूँ कि आपका शुक्राना, और लास्ट में जो भी हमारे बुरे कर्म हमने करे हैं, हमें नहीं पता हमने क्या करा है, और उसके लिए सॉरी। तो सारी संगत को जो आज मैंने मैसेज देना था, मेरे मन में बहुत दिन से थॉट आ रहे थे गुरुजी के, तो वो मैंने आपको दे दिया मैसेज। मेरे से सेवा ले ली गुरुजी ने। अब मैं आज्ञा चाहती हूँ सारी संगत को, फिर से एक बार जय गुरुजी। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते रहिए गुरुजी का। थैंक यू।